दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की पहचान आज दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में होती है। दरअसल पिछले कुछ सालों में इसरो ने ऐसे कमाल किए हैं जिससे दुनिया ने उसका लोहा माना है। इसरो ने कुछ साल पहले 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर दुनिया को चौंका दिया था। एक साथ इतने विदेशी उपग्रह भेजने का ये रिकॉर्ड है। ये वही इसरो है जिसके पास 3 दशक पहले तक उपग्रह और रॉकेट लाने ले जाने के लिए वाहन तक नहीं थे। बैलगाड़ी और साइकिल से उपग्रह रॉकेट लॉन्चिंग पैड तक ले जाए जाते थे, लेकिन उसने 35 साल में आकाश में ऐसी छलांग लगाई कि आज भारत को दुनिया का ऐसा तीसरा देश बना दिया जिसने एक साथ 104 से ज्यादा उपग्रह भेजने की उपलब्धि हासिल की है। इतना ही नहीं, आज हर देश इसरो से सैटेलाइट भिजवाना चाहता है क्योंकि अमेरिकी एजेंसी नासा से हमारी लागत 10 गुना तक कम है। हम सबसे सस्ती लॉन्चिंग में निजी कंपनियां स्पेसएक्स और अमेज़न को भी टक्कर दे रहे हैं, वो भी तब जब अमेरिकी एजेंसी नासा के 1 साल के आधे बजट के बराबर इसरो का 41 साल का बजट है। केवल इसरो ही नहीं, जब से भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के लिए इसरो के दरवाजे खोले, तब से भारत के स्टार्टअप भी तेजी से नाम कमा रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए तो आने वाले समय में ये स्टार्टअप इसरो के साथ मिलकर स्पेसएक्स और अमेज़न को भी टक्कर दे सकते हैं। दुनिया का सैटेलाइट मार्केट करीब 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। भारत में विदेशी सैटेलाइट की लॉन्चिंग इसरो की कंपनी एंट्रिक्स के जरिए होती है। भारत अब तक विदेशी उपग्रह भेजकर करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुका है। इसरो के काम से नासा भी हैरान। दोस्तों, इसरो के सफल स्पेस मिशंस के बाद ये चर्चा भी जोर पकड़ती है कि क्या इसरो नासा को टक्कर दे रहा है या फिर कम बजट और संसाधनों के बावजूद अंतरिक्ष में सफलता पाने वाला इसरो नासा से बेहतर है। नासा और इसरो के अलावा भी रूस और चीन जैसे देशों की स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष विज्ञान में नए नए प्रयोग कर रही हैं, लेकिन नासा का नाम सबसे ऊपर है। इसरो के पास नासा या बाकी एजेंसियों की तरह ढेर सारे संसाधन और बहुत बड़ा बजट नहीं है, लेकिन सीमित बजट में भी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर रहे हैं। कम बजट में भी बेहतरीन परिणाम इसरो के वैज्ञानिक देते रहे हैं और इस वजह से इसरो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गया है। नासा या बाकी एजेंसियों से तुलना करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का सालाना बजट $18 बिलियन यानी करीब 1290 अरब रुपए का है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सालाना बजट $7 बिलियन यानी करीब 501 अरब रुपए का है, जबकि रूस और चीन की स्पेस एजेंसियों का बजट $3 बिलियन का है। वहीं इसरो का सालाना बजट केवल $1.7 बिलियन यानी करीब 121 अरब रुपए है। ये बजट नासा के सालाना बजट के 10% से भी कम है, लेकिन इसके बाद भी इसरो ऐसे काम कर देता है जो नासा नहीं कर पाता। भारत के स्टार्टअप ने उड़ाई स्पेसएक्स की नींद। दोस्तों, भारत ने हाल ही में प्राइवेट कंपनियों के लिए इसरो के दरवाजे खोले हैं, लेकिन नासा ने सालों पहले ये काम कर दिया था। टेस्ला के मालिक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। इसी साल मई में इसने अपने क्रू ड्रैगन में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस पर भेजा था, जो अगस्त में वापस भी आ गए। स्पेसएक्स दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का काम भी करती है। इसका सालाना बजट करीब $500 बिलियन का है, लेकिन अब इसकी बादशाहत खतरे में पड़ती दिख रही है क्योंकि स्पेसएक्स को टक्कर देने के लिए भारत के स्टार्टअप तेजी से काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें अभी वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले 10 सालों के अंदर इसरो के साथ काम करने वाले भारत के स्टार्टअप अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकेंगे। दरअसल स्पेसएक्स के फॉल्कन रॉकेट की खासियत की वजह से उसके मिशन सस्ते होते हैं। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट को स्थापित करने के बाद धरती पर वापस आ जाता है। रॉकेट्स को वापस पृथ्वी पर लाकर उन्हें फिर अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार करने से लागत में भारी कमी आती है। हालांकि इसरो भी ऐसी तकनीक विकसित करने में लगा है। इस मामले में इसरो अपने प्रतिद्वंदियों को तभी पछाड़ सकता है जब वो इस तकनीक को काफी तेजी से विकसित करे। हालांकि भारत के स्काई रूट स्टार्टअप जैसी कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। हाल ही में स्काई रूट ने अपना पहला लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम-1 रखा है। स्काई रूट एरोस्पेस पहला भारतीय स्टार्टअप है जिसके जरिए देश के पहले निजी रॉकेट इंजन प्रमण का सफल परीक्षण पूरा हुआ है। स्पेसएक्स की बादशाहत खत्म करेंगे भारत के स्टार्टअप।
भारत अंतरिक्ष की नई महाशक्ति बन चुका है। इसरो के वैज्ञानिक कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के बीच एक भारतीय कंपनी स्पेस सेक्टर में नया कदम रखने जा रही है। भारत की एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट इसरो की मदद से दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च कर देगी। रॉकेट इंजन के क्षेत्र में इसे अगला और अहम पड़ाव माना जा रहा है। रॉकेट इंजन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये कई चरण में काम करते हैं, जिसके हर स्टेज के लिए अलग इंजन अटैच होता है। भारत में पहली बार निजी क्षेत्र के तौर पर स्काई रूट ने उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए लिक्विड इंजन का सफल परीक्षण किया है। कंपनी के 2 रॉकेट 6 महीने में परीक्षण के लिए तैयार हो रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए तो ये सिर्फ शुरुआत है। भारत में ऐसे कई स्टार्टअप इसरो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले सालों में ये कंपनियां कई ऐसे रॉकेट भी बना सकती हैं जो घंटों का सफर मिनटों में तय कर दे। नासा और स्पेस एक्स आजकल इसी तरह के रॉकेट पर काम कर रहे हैं। अगर भारत के स्टार्टअप ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 जैसा रॉकेट बना लिया तो इसका नुकसान स्पेस एक्स को ही होगा, क्योंकि इसी रॉकेट की वजह से स्पेस एक्स के मिशन की लागत कम हो जाती है। अगर इसरो को इस तरह का रॉकेट मिल जाए तो दुनिया सैटेलाइट भेजने के लिए सिर्फ इसरो का ही इस्तेमाल करेगी, क्योंकि इसरो की मदद से सैटेलाइट भेजने की लागत पहले से ही कम है। और अगर रॉकेट वापस लौटने की सुविधा होगी तो ये मिशन और सस्ते होंगे, जिसका नुकसान स्पेस एक्स को होगा। इसरो की उड़ान देख चीन की उड़े तोते। दोस्तों, भारत ने मंगल पर अपना मिशन पहली ही कोशिश में भेज दिया था, जबकि चीन दूसरी कोशिश में इसे भेजने में कामयाब रहा है। हालांकि असली जीत तो उसके यान के मंगल तक पहुंचने पर होगी। चीन तकनीक के मामले में इसरो से आगे है, लेकिन इसके बाद भी इसरो के आगे चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम कहीं नहीं ठहरता है। भारत अंतरिक्ष में अपने झंडे गाड़ने के लिए चंद्रयान 3 मिशन और गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। इसे देखकर चीन के तोते उड़े हुए हैं। चीन की धड़कनें इस वजह से भी बढ़ी हुई हैं कि इसरो कम लागत में अपने मिशन कैसे लॉन्च कर देता है, जबकि सस्ते माल और सस्ते काम के लिए दुनिया में चीन का ही नाम आता है। लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो ये काम नहीं कर पा रहा है। चीन और दुनिया के बाकी देशों समेत स्पेस एक्स और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियों की नींद तो अब और उड़ेगी, क्योंकि इसरो के साथ अब भारत के स्टार्टअप भी तेजी से अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए आविष्कार जो कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत के स्टार्टअप इसरो की मदद से अंतरिक्ष मिशन को इतना सस्ता बना देंगे कि दुनिया के हर देश का सैटेलाइट इसरो की मदद से ही अंतरिक्ष में जाएगा।